सके नए छोरो से करो विकास करेगो अच्छा मैंने करो चाहे कि नान में मार काट दे नहीं सके करेगो करेगो देखा कद आगे दर्शन को नहीं करिया हूँ रे। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार। अभी फ़िलहाल जीतपुरा गांव के अंदर मौजूद हूं और पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि भारीवास गांव के अंदर हम मौजूद थे और वहां के लोगों से बातचीत की थी, क्योंकि सरपंची के चुनाव हैं आने वाली 12 तारीख को जो दादरी ज़िला है उसके साथ साथ 9 ज़िलों के अंदर अभी फ़िलहाल चुनाव होने वाले हैं। और पिछली तारीख को आपने देखा था पिछले महीने की 10 ज़िलों के अंदर हरियाणा के अंदर चुनाव हुए थे, 3 चरणों के अंदर चुनाव है। लेकिन अभी जीतपुरा गांव के अंदर मौजूद थे और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि कैमरामैन से कहूँगा कि अभी गांव से निकल करके यहाँ की जो रिहायशी है, यहाँ का जो वातावरण है आसपास का, वो दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आगे चल के जो है ग्राउंड है और ग्राउंड की जो नाजुक स्थिति है, यहाँ के जो पिछले दौरान में सरपंच रहे हैं उससे पहले भी रहे हैं, शायद बच्चों के लिए खेल स्टेडियम की सुविधा भी ना करवा पाएँ। अब उस गाँव के अंदर अगर सुविधाएँ अच्छी नहीं होंगी तो खेल के अंदर बच्चे आगे कैसे निकलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो हैं वो इस सरकारी ज़मीन को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो बाजरे की कटाई करने के बाद जो कड़वी है उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। धान है, आप देख सकते हैं कटाई के बाद में इस सरकारी ज़मीन के अंदर जो सुविधाएँ गाँव को मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। और उस गांव के अंदर अभी पहुंचे हुए हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। खिलाड़ी जो हैं वो कैसे खेलेंगे अगर सुविधाएं नहीं होंगी, तो वो फिर आगे अपने गांव को कैसे चमकाने का काम करेंगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर बताया जाता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर खेल जो है स्तर बहुत अच्छा है। हरियाणा सरकार ने भी बहुत सारे मेडल्स जो हैं अलग अलग ओलंपिक की बात करें करोड़ों रुपए की सौगातें देती हैं। लेकिन एक गांव के अंदर मौजूद हूं और आगे की तस्वीर में कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर करके दिखा दें कि पूरा ग्राउंड जो है वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने किस तरीके से, मैं कहूँगा कि किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। और एकमात्र ग्राउंड जो है वो बच्चों ने प्रयोग करके यहाँ पे सिर्फ वॉलीबॉल के लिए बात करूं या खो खो के लिए तैयार कर रखा है। लेकिन उस युवाओं से बातचीत करेंगे कि कहाँ कमी रही है और कहाँ कमी रह जाती है कि सरपंच जो हैं महोदय हैं 5 साल गांव के अंदर रह जाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आइए कुछ युवा साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, सारे दर्शकों राम राम। मेरा करमवीर नाम है भाई। अच्छा, जीतपुरा गांव में खास करके जो आपकी खेल की सुविधा देखी, हाँ बड़ी नाजुक स्थिति है गाँव की। हाँ भाई साहब, सुविधा है ही नहीं। न्यू मानो स्टेडियम की सबसे बड़ी मांग है और कबड्डी में हमारे बच्चे हैं को मेडल लाते हैं। अच्छा, आपके गांव से? हाँ, कबड्डी में मेडल आए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी मेरे गांव के 2 बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन उनके लिए एक बच्चा प्रो भी खेला है और आर्मी में भी बहुत है हमारे गाँव के। लेकिन सुविधाओं का अभाव रहा है। हाँ, सुविधाओं के अभाव होने के बावजूद भी बच्चे मेडल ला रहे हैं। हाँ, कबड्डी गौरव वाली बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कबड्डी का मैट तो है लेकिन उसके गिरने के लिए साइड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है। तो क्या कहाँ कमी रहती है? पिछली बार सरपंच थे, उससे पहले भी सरपंच थे, कभी इस ग्राउंड की तरफ उन्होंने आके नहीं देखा? देखो, ये तो गांव का सभी का काम होता है, सरपंच का भी काम होता है। लेकिन हमने विधायिका को भी दिया है लेकिन कोई एक्शन नहीं उठा उस बात पे। हाँ बिल्कुल, विधायिका को भी जरूरी होता है, वो भी संभालते हैं। बारडा की हैं, एक स्कूल बारडा में आता है ना ये? हाँ, बारडा में ये स्कूल की टंकी है, ये बार लिख के देने के बाद भी नहीं बन रही। कमरा है वो अधूरा है, उसमें भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। बार कहने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, इस भाई साहब ने एक बात बताई है कि बारडा हल्के से जजपा पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला की माता जी नैना चौटाला यहाँ से विधायिका हैं। और विधायिका जी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब वोट मांगने के लिए आए थे, जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो चुनरी चौपाल जैसी पता नहीं कैसे चौपाल के ऊपर आप लोगों ने नारे दिए थे, लेकिन इस गाँव की तरफ आपने मुड़ के नहीं देखा। इस बारडा हल्के की तरफ आपने मुड़ के नहीं देखा कि इस गांव के अंदर, इस हल्के के अंदर लोग जो हैं किस तरीके से अभाव के अंदर रह रहे हैं। और आप लोगों के पास में सत्ता भी है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सत्ता भी नहीं है। और उसके साथ साथ में सरपंच महोदय होते हैं ताकि वो आवाज़ उठाएं। लेकिन सबसे बड़ी कमियां तो पार्टी के अंदर भी रही है। हाँ बिल्कुल, हमने डिप्टी सीएम को भी दिया लिख के। हाँ, जो बारडा रैली हुई थी ना उसमें हम दे के आए थे। युवा क्लब के जितना भी युवा क्लब के बच्चे हमारे, हम दे के आए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो उस बात का। जी, ये जो ग्राउंड है आप लोगों ने खुद ने तैयार किया है? हाँ भाई साहब, हमने खुद ने तैयार किया। किस गेम के लिए? कबड्डी के लिए जी। कबड्डी के लिए तो अच्छी मतलब टीम है यहाँ से? हाँ जी, अच्छी टीम है। सुनील भाई साहब प्रो कम काट के आ रहे हैं। सुनील भाई साहब है वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, फिर भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सुविधा नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर जुनून है, जोश है। तो ये देख सकते हैं जुनून और जोश जो है वो इसके अंदर है। प्रीतम नाम, कि कबड्डी खेला कर प्लेयर
अपनी टीम से बाहर खेलने के लिए जाते हो। हाँ भाई तो किस चीज़ का मतलब कोच की व्यवस्था है यहाँ पे कोई? भाई साहब एक किलो वाले अब गांव के ही हैं, हाँ। वही करवाते हैं। हाँ। तो और व्यवस्था व्यवस्था यही है बस। खुद मेहनत करके हाँ। खुद ही करते हो? हाँ भाई कभी मतलब आवाज़ नहीं उठाई इकट्ठा होकर के कभी कोई? क्योंकि विधायिका हैं, नैना चौटाला हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, और अभी फिलहाल जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या उनसे आस है कि वो कुछ करवा पाएंगे आप? करवाएंगे, सब बात करेंगे। कुछ गांव के बुजुर्ग हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि इधर की तस्वीर दिखा दे इधर से। और अंकल जी हैं खड़े हुए हैं, और पीछे की तस्वीर आपको दिख रही है कितना प्रेमदासा स्टेडियम, दिल्ली जैसा स्टेडियम है ताऊजी तारद गांव का। यो माहौल जो है गांव की, कदे नैना चौटाला भी कौन सुनाएगी, कदे गांव का सरपंच प्रतिनिधि, कदे बालका के बारे में सोची को नहीं? साहब हम तो बाढ़ देखा कदे आगे दर्शन को नहीं कराया हूँ रे। अच्छा, क्या कराई बस। सोची कौन कदे भाई यो गांव भी से? हाँ तो बालक है, कबड्डी भी बढ़िया खेल रहे हैं सारी। हाँ मारा बढ़िया बाढ़ खेल रहे हैं, अन्न सुविधा को नहीं मिली कोई। ये हम तो अन्न पहाड़ पहाड़ के ऊपर न कर लिया। हाँ कामयाब तो कौन ही होगा, जगह बनी न कोई मतलब नहीं लग रहा। सुविधा को नहीं, बालका खेलने जगह नहीं है, तो फिर बालका कर बढ़ेंगे। तो ये सरपंच जी का चुनाव है 12 तारीख ने। तो प्रतिनिधि तारा उठ रहा है, थोड़ी बहुत की मैं उसका कहीं मांग रखी हो कि मैं उठाऊंगा तारी उस आ गई है मांग रखा कि पहला तो काम भाई हमारा बाल कहाँ संभाल तू, ये हमारा हसम है। इस गाँव में जोटा लिया ना तो यूँ सोचता हाँ कि भाई अच्छी जोटी बने, तो इसने यूँ करा हाँ आगे वो अच्छा कारोबार कर जा, गाँव में सही ठा जा। हाँ ताऊ जी राम राम। राम राम। तो क्या कहना चाहेंगे, अब की बार चुनाव है सरपंच के और महिपाल जी हैं, क्या लगता है कि गांव को विकास की ओर लेके जाएंगे? हाँ हो सके नहीं थोड़ा सके विकास करेगो। अच्छा, मन करो चाहे कि नान में मार काट दे नहीं सके करेगो करेगो भीतर लग नहीं सका रहेगो। आगा ही मर्जी रही कि के करे कि ना करे नहीं, मन नहीं कर सकते नहीं। कई आम आदमी हम हो जाए है, गुण दिखने लग जाए हैं, और कई आम पहले ही दिख जावे हैं। तो गांव में बालका खातर सुविधा भी अभाव है, बाहर खेलना आगे जाना जरूरी। तो अब के मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से गांव की? एक तो स्टेडियम होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, न्यू रोजाना बताओ। हाँ सही बात है, हमारे गाँव का मार्गदर्शक जरूरी है। जो आदमी आगे रास्ता दिखाओ वो आदमी जरूरी हो। ये कोच नहीं बताओ आड़े कर लेकर तो यो फायदे हो, आड़े कर लेकर यो फायदे हो नहीं, कोच बताओ तो आप टब्बर ने यह बात को ज्ञान को कोच स्टेडियम हमारे गाँव में जरूरी है। ठीक जी जी राम राम जी। राम राम। क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हैं कि भी सरपंच के चुनाव हैं अभी, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरपंच के चुनाव में उठ जाती हैं लेकिन बाद में सिरे नहीं चढ़ पाती हैं? हम तो हमारे बच्चे के लिए बहुत मेहनत करें, ये बच्चा हम तो अन खातर करा। इसमें मान लो कुछ भी को नहीं हो रहा, गेल का सरपंच ने गाँव ने भी कही ये भी आगे भी बन जाए, इस यह सुविधा मांगा भाई पहली बच्चा को करवा दो, बच्चा कामयाब हो जाए। हाँ बढ़िया तो मेहनत थोड़ा बहुत इनके अंदर क्या कहना चाहेंगे भी ऐसा गुण लगता है कि न बच्चा तो यो गांव का मुँह लागदा बच्चा है। अच्छी बात है, गांव बनाओ तो कोई कमी नहीं है, किसी से कोई गुड़की नहीं जा, आपका राय जाना राय आना इसका जी है। तो एक बार महिपाल जी से छोटी सी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हम मेरे गांव जीतपुरा में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आप आए, उसके बारे में मेरे गांव का निरीक्षण किया आपने, और सरपंच पद के लिए मेरी धर्मपत्नी मीना देवी चुनाव मैदान में है, और मैं भी गांव के विकास कार्य को लेके पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मैं गांव में विकास कार्य करवाऊंगा। गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके मैं गांव वालों से वोट की अपील कर रहा हूँ। जहाँ जिस जगह पे खड़े हुए हैं, हाँ जी, युवाओं के लिए भविष्य है। हरियाणा की सरकार भी बोलती है कि हरियाणा के अंदर मेडलों की बौछारें लग जाती हैं, ओलंपिक में जाते हैं तो हरियाणा की नज़रें रहती हैं, लेकिन गांव के अंदर आपको बताया कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं लेकिन सुविधाएं नहीं हैं। हाँ मेरे गांव में सुविधाएं नहीं है जी। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं और बहुत रुचि रखते हैं और मेडल ले आए हैं। यूनिवर्सिटी लेवल और प्रो लेवल पर भी हमारे खिलाड़ी छाए हैं, और पीछे भी हमारे गांव के 3 खिलाड़ी मेडल लेके आए थे। और मैं सभी खिलाड़ियों के लिए मैं ये सबसे पहला कार्य इस गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाने जा रहा हूँ, और मैंने 50 लाख का ग्राम दर्शन पोर्टल पर सीधा सीएम पोर्टल के ऊपर डिमांड करी गांव की तरफ से, मेरे गांव में स्टेडियम बनवाया जाए। और उस डिमांड को रखते हुए पंचायत विभाग से एक मेरे को पत्र प्राप्त हुआ, भाई आपके गांव में विकास कार्य स्टेडियम की डिमांड की गई है जिसके लिए जगह उपलब्ध करवाई जाए। मैंने 4 एकड़ की ज़मीन
वहाँ एस्टिमेट बनवाकर 4 दीवारी और उसके ट्रैक 50 लाख का एस्टिमेट भिजवा दिया गया है अप्रूवल के लिए। जैसे ही मैं गांव का सरपंच चुना जाऊंगा 2 महीने के बाद काम शुरू करवा दूंगा जी। कुछ मुख्य एजेंडे और सोच रखे हों? और भी है जी, गांव में पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊंगा। गांव में CCTV कैमरे और गांव में साफ़ सफाई और लाइट की व्यवस्था। और मेन समस्या है हमारे गांव में बूढ़ों के लिए पेंशन, 10 किलोमीटर दूर बाहर जाना पड़ता है, मैं उसकी व्यवस्था गांव में ही करवाऊंगा। चाहे छोटा मिनी बैंक की व्यवस्था करवाई जाए। और स्कूल के अंदर 2 स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल, इसमें भी मैं शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाऊँगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ओके सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट महिपाल जी, जिनकी धर्मपत्नी मीना देवी जो हैं वो अभी चुनावी मैदान में हैं और गांव के युवा साथियों से बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की और पिछले गांव की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। हर एक की यही मांग होती है कि गांव में विकास का पथ जो है, पहिया है, वो डगमगाया हुआ है, काश वो पहिया जो है वो लाइन पे आ जाए। और अब की बार जो लोग हैं वो सामने प्रतिनिधि को देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव के अंदर ये जीत करके आएँ। और इन्होंने अपने बातों ही बातों के अंदर बताया कि अभी चुनाव नज़दीक है और उससे पहले ही इन्होंने ग्राम दर्शन जो पोर्टल है हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर गांव के अंदर से जो भी मुख्य समस्याएं होती हैं वहां उस ग्राम दर्शन पोर्टल के ऊपर हम डाल सकते हैं। और जैसे ही वहां से कोई फीडबैक आता है तो गांव की तरफ से किसी भी मौजूद व्यक्ति की तरफ या मुखिया की तरफ वो चीज़ें आती है कि उस चीज़ के लिए समस्या थी आपके गाँव के अंदर, हम इस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, लेकिन इन्होंने बताया कि ये खुद जो हैं BDO ऑफिस के अंदर हैं और ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कहाँ से प्रोजेक्ट आता है, कहाँ से सफल होता है, कहाँ दिक्कतें रह जाती हैं। तो ऐसे मैं तो कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस गाँव के अंदर ऐसे प्रतिनिधि अगर मैदान में आते हैं तो उनको मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि 5 साल आपको पता लगे और 5 साल बाद में आप लोगों के पास बोलने का मौका भी होता है कि हमने सबको देखा है कि कौन व्यक्ति कार्य कर सकता है। और ये गांव की तस्वीर आप देख रहे थे जीतपुरा गांव की, जिसमें लोग एक विकास की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बारड़ा हलके के अंदर आता है और बारड़ा हलका जो है वो हल्का विधायिका नैना चौटाला हैं, जिसके बेटे अभी फ़िलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार भी इस गाँव की तरफ ध्यान दे और बारड़ा हलके की तरफ ध्यान दें, जिसकी सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूटी हुई हैं। गांव के अगर मैं रास्तों की बात करूं तो वो भी बिल्कुल टूटे हुए हैं। और ये आपने ग्राउंड देखा ही है, इसकी तस्वीर जो है वो शायद थाल कटोरा की कहूं या प्रेमदासा स्टेडियम कहूं, वैसी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप देख रहे थे सजग संसार RP न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।